1969 में रामविलास पासवान से यह पूछा गया कि आपको गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। रामविलास पासवान यूपीएससी की परीक्षा निकाल चुके थे, डीएसपी बन चुके थे और उसके बाद रामविलास पासवान के सामने यह प्रश्न था कि आप गवर्नमेंट बनना पसंद करेंगे या सर्वेंट। और रामविलास पासवान गवर्नमेंट चुनते हैं और उसके बाद इतिहास बन गया। इतिहास ऐसा कि 50 साल वो आदमी एमएलए रहे या फिर सांसद रहे, मतलब एमपी। और उसके बाद रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, उनके कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। और जो शख्स खगड़िया के शहरबन्नी में जन्मा था और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी निकाला, लेकिन उस शख्स ने भारत की राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ दिया। रामविलास पासवान के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा वोट पाकर चुनाव जीतने का। और रामविलास पासवान ने अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ दिया था। पहले 4 लाख मतों के रिकॉर्ड से वो जीते थे, उसके बाद 1989 में 5 लाख से ज्यादा वोट से वो जीते हैं हाजीपुर से, और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। रामविलास पासवान वो नाम जो डीएसपी पद को छोड़कर राजनीति में आते हैं और ऐसे मौसम वैज्ञानिक बनते हैं कि उनको मालूम पड़ जाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। 1969 में सोशलिस्ट पार्टी से खगड़िया जिले के अलौती सीट से वो पहली बार विधायक बनते हैं और उसके बाद आज 50 साल के बाद तक वो विधायक या सांसद बने रहते हैं। वो मंत्री रहते हैं तो 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री का नाम आपको जानना है तो 1989 में वीपी सिंह की सरकार में वो मंत्री थे। दूसरी बार 1996 में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में वो रेल मंत्री थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संचार मंत्री थे। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री थे। 2014 में वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री बने थे। मतलब रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन इस तरीके से जिया है जैसे वो शहंशाह हो। एक आदमी जो डीएसपी बन चुका था, उसके बाद उस आदमी ने राजनीति चुनी और राजनीति ऐसी की कि पूरे भारत में वो दलित का चेहरा बन गए। उन्होंने जिस जिस मंत्रालयों में काम किया, जिस जिस मंत्रालयों का जिम्मा रामविलास पासवान के पास था, रामविलास पासवान ने उसमें बेहद शानदार काम किया। न सिर्फ दलितों के लिए, रामविलास पासवान ने सबके लिए काम किया। आपको याद होगा जब कोरोना काल में वो दौर चल रहा था, जब राशन कार्ड की बात हो रही थी, तब रामविलास पासवान ने ही बिहार के सारे लोगों को राशन कार्ड बनाने का वादा किया था। रामविलास पासवान जब भी मंत्री रहे उन्होंने बेहद शानदार काम किया। उनका निजी जीवन भी बहुत दिलचस्प था। 1961 में उनकी पहली शादी होती है और उसके बाद 1983 में उनकी दूसरी शादी होती है पंजाब के एयर होस्टेस से। और उसके बाद 2014 में रामविलास पासवान ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी से 1981 में तलाक ले लिया था। उनकी पहली पत्नी की बेटियों ने कई बार इस बात का आरोप लगाया था कि रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी थी वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, गांव के वातावरण से आती थी, इसीलिए रामविलास पासवान ने उनको छोड़ दिया और रामविलास पासवान ने दूसरी शादी कर ली। हाजीपुर से रामविलास पासवान 8 बार सांसद रह चुके हैं और जब तक रामविलास पासवान थे उन्होंने अपने पूरे परिवार को राजनीति में सेटल कर दिया। उनके चले जाने के बाद उनके भाई पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से बगावत करते हैं और उसके बाद परिवार और पार्टी दोनों टूट जाती है। लेकिन जब तक रामविलास पासवान थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाकी आज हाजीपुर में चिराग पासवान उनके मूर्ति का अनावरण करेंगे और चिराग पासवान ने कहा है कि वहां परिवार के सारे लोग मौजूद रहेंगे। चिराग कहते हैं कि पुत्र होने के नाते ये दिन मेरे लिए बहुत भावुक है और जिस तरीके से रामविलास पासवान ने अपनी राजनीति में पहचान बनाई, डीएसपी बनने के बाद भी राजनीति को इसलिए चुना क्योंकि वो सर्वेंट नहीं गवर्नमेंट बनना चाहते थे। और आज उनके बेटे भी जमुई से सांसद हैं। आज 5 जुलाई है और रामविलास पासवान की आज जन्म जयंती है। तो रामविलास पासवान की जन्म जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं और हमारी यही आकांक्षा है कि बिहार के लोगों को रामविलास पासवान के अच्छे कामों को बिल्कुल याद रखना चाहिए। बाकी आप रामविलास पासवान के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।